दोस्तों, आज की कहानी है दो बहनों की, सच और झूठ की, जिसे सच बोलने में कितनी कठिनाइयां होती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा देखें। एक समय में एक राजा रहते थे। राजा की दो बेटियां थे, एक सच्ची और एक झूठी। राजा जो थे, अपनी बड़ी बेटी सच्ची को नहीं मानते थे और छोटी बेटी झूठी को बहुत प्यार करते थे। सच्ची जो थी, भगवान शिव के परम भक्त थी। भगवान शिव को पूजा करती थी, उन्हें बहुत मानती थी, हर जरूरतमंद को मदद करती थी, घर का सारे काम करती थी। राजा रानी जो थे, अपनी छोटी बेटी झूठी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें जो भी जरूरत होता था तुरंत ला कर देते थे और सच्ची को वो कुछ भी नहीं देते थे। हर एक चीज के लिए वो तरसाते थे। झूठी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते थे और सच्ची बेटी को घर के कामों में लगा कर रखते थे। उन लोग सच्ची से बहुत नफरत करते थे क्योंकि वो थोड़ी सांवली थी, पर उसका दिल बहुत साफ था, बहुत नेक विचार की थी। हमेशा वो सच्चाई पर रहती थी और सच की राह पर चलती थी। भगवान शिव पर बहुत विश्वास रखती थी। उसे जो भी दुख होता था वो भगवान शिव के पास जाती थी और उनसे सारा दुखड़ा कहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत भेदभाव रखते थे। छोटी बेटी झूठी को वो अच्छे अच्छे खाने के लिए देते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते थे, पर सच्ची बेटी को उन लोगों तो ना अच्छा खाना देते थे, ना अच्छा कपड़ा देते थे। उसे नौकरानी की तरह रखते थे, इसलिए क्योंकि वो सांवली थी, इसलिए उससे कोई प्यार नहीं करता था। सभी लोग उससे नफरत करते थे। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। अब राजा सोचता है कि दोनों बेटियां का विवाह करवा देना चाहिए। तब रानी कहती है, इसके लिए तो कोई राजा नहीं मिलेगा, इससे कोई गरीब घराने में विवाह करवा देना चाहिए। राजा भी कहता है कि हाँ, इससे गरीब घर में ही विवाह करवाना चाहिए, क्योंकि ये घर के काम अच्छी तरह से कर लेती है, तो ये अपना गुजारा कर लेगी। छोटी बेटी जो झूठी है, इससे कोई काम करने नहीं आता है, इससे राजघराना में शादी करेंगे, जिससे वहाँ ऐशो आराम से रह सकती है। दोनों राजा रानी इसी तरह से प्लान करते हैं और राजा एक दिन लड़का खोजने के लिए निकल जाता है। वो एक ही गांव में दोनों बहनों का विवाह तय कर देता है। छोटी बेटी झूठी का विवाह एक राजा घर में करता है और बड़ी बेटी सच्ची का विवाह एक गरीब घर में तय करके चला आता है। आकर रानी से सारी बात बताता है। रानी बहुत खुश होती है कि उसके छोटी बेटी का झूठी का विवाह एक राजा घर में हुआ और बड़ी बेटी सच्ची का विवाह एक गरीब घर में तय हुआ है, इसलिए रानी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है, दोनों बेटियों का विवाह का समय आ जाता है। राजा अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत सारा शॉपिंग करता है, बड़ी बेटी के लिए एक सस्ती से साड़ी लेकर और उसे दे देता है। दोनों बेटियों का विवाह होने लगता है। राजा जो था, अपनी छोटी बेटी झूठी का बहुत सारा धन देता है, पर बड़ी बेटी को वो कुछ नहीं देता है। बड़ी बेटी सच्ची ये सब देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि राजा रानी उससे प्यार नहीं करते हैं, उसके रंग से वो नफरत करते हैं, क्योंकि वो सांवली थी। पर उसका मन का कोई नहीं जानता था कि वो कितना खुले विचार की थी, कितना सच्चे दिल की थी। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। वहां जाकर छोटी बेटी जो झूठी थी, उसके राजघराना में विवाह होता है। इसके घर में नौकर चाकर होते हैं, पर बड़ी बेटी सच्ची के घर में कोई भी सुविधा नहीं था। वो बहुत गरीब रहता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है तो खाता है। बड़ी बेटी सच्ची को बहुत कष्ट होता है, वहाँ बहुत कष्ट होता है। ये दूसरे के घरों में काम करती थी तो इसका गुजारा होता था। धीरे धीरे इसकी बड़ी बहन सच्ची जो थी, अपनी छोटी बहन के घर में ही जाकर काम करने लगती है। वहीं पे काम करती थी तो छोटी बहन जो झूठी थी, वो बहुत घमंडी थी। अपनी बहन को जब शाम के वक्त आने लगती थी तो बच्चा कुचा जो बासी खाना होता था वो देकर भेज देती थी। उसी से जो बड़ी बहन सच्ची थी, अपने बच्चों का गुजारा करती थी। दिन प्रतिदिन दिन गुजरता जाता है। छोटी बहन झूठी का व्यवहार अपनी बड़ी बहन के प्रति अच्छा नहीं था। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाती थी। जब उसके घर ये सच्ची काम करने जाती थी
तो इसे नौकरानी की तरह देखती थी। अपनी बहन कभी नहीं मानती थी, ना ही कुछ मदद करती थी। एक दिन उसी गांव में एक साधु बाबा आते हैं। जब साधु बाबा छुट्टी के घर में जाते हैं तो छुट्टी बहुत घमंडी थी। वो साधु बाबा उससे भिक्षा मांगते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो झूठी जो थी वो साधु बाबा के वहां से भगा देती है डांटकर। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। जब बड़ी बहन जो सच्ची थी अपने छोटी बहन के घर से काम करके और कुछ बचा खुचा खाना लेकर जब घर जाती है तो जैसे ही अपने बच्चों को खाना देने के लिए निकालती है तभी साधु बाबा उसके दरवाजे पर चले जाते हैं और कुछ खाने के लिए मांगते हैं। तो ये जो सच्ची थी बहुत नेक दिल के थी, अपने हिस्से के खाना वो साधु बाबा को खिला देती है। साधु बाबा उसके घर खाना खा लेते हैं, फिर कहते हैं कि बेटा मुझे विश्राम करने के लिए क्या तुम जगह दे सकती हो? तब वो सच्ची कहती है कि हाँ बाबा, मेरे घर तो छोटा सा कुटिया है, पर आप इसमें अगर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। साधु बाबा रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सच्ची थी वो साधु बाबा के लिए बहुत अच्छे से बिस्तर उस्तर लगाती है और साधु बाबा को रहने के लिए वहाँ पे कर देती है। साधु बाबा सोते हैं तो रात के समय उन्हें नींद टूटता है। तो सच्ची से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत जोरों से पेट खराब हो गया है, मुझे पोटी लगा है, मैं कहाँ करूँ? तब सच्ची जो है वो कहती है कि बाबा इधर तो कहीं भी बाथरूम नहीं है, आप कहाँ करेंगे? इसलिए वो साधु बाबा को एक कोने में बिठा देती है। कहती है आप यहाँ पर कर दें, हम साफ कर देंगे। साधु बाबा रात भर उसी कोने में ढेर सारा पोटी कर देते हैं। साधु बाबा सुबह उठते हैं और फिर वहाँ से उस सच्ची को आशीर्वाद देते हैं, उससे बहुत धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सच्ची थी अब सोचती है कि मैं जा रही हूँ छोटी बहन के यहाँ, कुछ काम करके कुछ खाना लाकर तो अपने बच्चों को खिलाऊंगी। इससे पहले मैं अपना घर साफ कर लेती हूँ। साधु बाबा जो पोटी किए हैं वो साफ करके हम जाएंगे। वो जब उस कोने में जाती है पोटी साफ करने तो देखती है कि इसमें जो साधु बाबा पोटी किए थे वो बहुत सारा सोना था, वो पोटी नहीं था। ये देखकर इस सच्ची जो थी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि बाबा तो कह रहे थे कि मेरा पेट खराब है, फिर इतना सारा सोना यहाँ कहाँ से आया? वो हैरान रह जाती है, पर उसे भगवान शिव पर बहुत विश्वास था। वो धीरे धीरे अमीर बनने लगती है और सब सुविधा अपने घर में कर लेती है। अब वो छोटी बहन झूठी के यहाँ काम करने नहीं जाती थी। वहाँ छोटी बहन झूठी सोचती है कि आजकल मेरी बड़ी बहन मेरे घर काम करने क्यों नहीं आती है, वो कहाँ से खाती होगी। वो एक दिन अपनी बड़ी बहन सच्ची के यहाँ देखने की कोशिश करती है और सोचती है कि देखते हैं कि वो मेरे घर काम करने क्यों नहीं आती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन के बहुत बड़ा घर बन चुका है। जो झोपड़ी था वो महल में बदल गया है, उसके घर भी नौकर चाकर काम कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती है अपनी जाके बड़ी बहन सच्ची से कि तुम इतना सारा धन कहाँ से लाई, जरूर तुमने मेरे घर से चोरी की होगी। अब वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है और बहुत भला बुरा कहती है। सच्ची कहती है कि नहीं बहन, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर से चोरी नहीं की हूँ। फिर भी ये जो झूठी थी नहीं मानती है और अपनी बहन को कहती है तू जरूर मेरे घर से चोरी की होगी, तभी तुम्हारे पास इतना धन आया। कल तक तो तू इतनी गरीब थी कि मेरे घर से दिए हुए बचा खुचा खाना से अपना गुजारा कर रही थी, तो अचानक तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तबीयत सच्ची थी, इसे झूठ बोलने का आदत नहीं था। ये भगवान शिव पर बहुत विश्वास रखती थी। ये अपनी झूठी बहन को सारी बात बता देती है कि जो साधु बाबा तुम्हारे घर आए थे, जिसे तुमने भगाया था, वही साधु बाबा मेरे घर आए थे और साधु बाबा ने मेरे से खाना मांगे। मैंने तुम्हारे घर से लाए हुए खाने को साधु बाबा को खिलाया, साधु बाबा का रहने के लिए आश्रम दिया। जब साधु बाबा को रात को पेट खराब हो गया तो साधु बाबा ने कहे कि मुझे पोटी लगा है, मैंने उन्हें अपने ही घर में पोटी करने के लिए कह दिया।
साधु बाबा ने मेरे घर में पोटी कर दिए और जब मैंने पोटी साफ करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पोटी नहीं, बहुत सारा सोना था। मैं उसी सोने से ये सब किया हूँ, मैं किसी घर से चोरी नहीं किया हूँ, तुम मुझ पे विश्वास रखो। अब छोटी बहन झूठी के मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि मैं भी वो साधु बाबा के बुलाऊंगी और ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लूंगी, उनसे भी अपने घर में पोटी करवाऊंगी, मेरे घर भी बहुत सारे। साधु बाबा फिर से वो गांव में आते हैं। जब छोटी बहन झूठी ये देखती है कि साधु बाबा आए हैं तो साधु बाबा को अपने घर बुलाती है और बहुत सारा अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और साधु बाबा को बुलाकर उन्हें बहुत अच्छे से खिलाती है और कहती है कि बाबा आज रात को आप मेरे घर ही सोएं। साधु बाबा भी तैयार हो जाते हैं और उसके घर सो जाते हैं। तब वो जो कहती है, छोटी बहन झूठी थी कि बाबा अगर आपको पोटी लगे तो आप मेरे घर कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साधु बाबा भी उसके मन की बात पढ़ लिए थे। साधु बाबा ने रात को उठते हैं और उसके घर में पोटी कर देते हैं। जब सुबह होती है तो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। जब ये सोचती है कि अब हम भी जा रहे हैं देखे कि साधु बाबा पोटी किए हैं वो सोना बना है कि नहीं, जब ये अपने घर में जाकर देखती है तो बहुत सारा पोटी था और बहुत बदबू मार रहा था, वहाँ कोई सोना नहीं था। ये गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन जरूर झूठ बोली होगी, साधु बाबा मेरे घर में पोटी करके चल गए, बहुत बदबू मार रहा है, ये तो बहुत गंदगी फैल गया। वो गुस्से में तिलतिलाती हुई अपनी बहन के पास सच्ची के पास जाती है और अपनी बहन सच्ची को बहुत भला बुरा करती है और वो कहती है कि जरूर तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मेरे घर से सारे धन चुरा कर लाई हो और कहती हो कि पोटी से धन हुआ है। मैंने भी उस साधु बाबा को बुलाई और भोजन करवाई, अपने घर में पोटी करवाई, पर मेरा घर बहुत बदबू मार रहा है, वहाँ तो कोई सोना नहीं बना, फिर तुम्हारे घर सोना कैसे बन गया। तब वो बहन कहती है जो सच्ची थी कि नहीं बहन तुम मुझ पे विश्वास रखो, मेरे घर में साधु बाबा ही पोटी किए थे, उससे ही सोना बना है, अब ये मुझे पता नहीं है। ये जो छोटी बहन झूठी थी अब धीरे धीरे करीब होने लगती है, इसके घर से सारे धन नष्ट होने लगते हैं और ये बहुत गरीब हो जाती है। जो बड़ी बहन सच्ची थी वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसके घर में नौकर चाकर खट रहे थे। ये देखकर छोटी बहन झूठी को बहुत जलन होता है और वो सोचती है कि जरूर मेरी बड़ी बहन ने ही मुझसे जलन करके कुछ जादू टोना करवाया होगा, आखिर मेरे घर से सारे धन ऐसा क्यों नष्ट हो रहे हैं, मैं इतना गरीब कैसे हो गई। तभी उसी रास्ते से फिर से वो साधु बाबा गुजर रहे थे। वो जब साधु बाबा को देखती है तो बहुत भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि जब से आप मेरे घर से पोटी करके गए हैं तब से मेरा सारा धन नष्ट हो गया है, आपने ही कुछ मेरी बहन के कहने पर जादू टोना किए होंगे। तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे कहने पर ही रुका था, तुमने ही कहा था कि बाबा अगर पोटी लगे तो आप कर लीजिएगा, तभी मैंने किया, मैं कोई जादू टोना नहीं करता हूँ। तब ये जो छोटी बहन झूठी थी तो कहती है कि आपने मेरी बड़ी बहन के यहाँ जब पोटी किए तो उसके घर सोना बन गया और मेरे घर किए तो इतना बदबू क्यों मार रहा था। तब ये साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे विचार की वजह से तुम्हारी जो बड़ी बहन सच्ची है वो बहुत ही नेक विचार की है, भगवान शिव के परम भक्त है, और जो तुम हो बहुत घमंडी हो, तुम्हारे अंदर बहुत घमंडी है। तुम्हारी बड़ी बहन ने अपने हिस्सा का भोजन मुझे कराया, उसमें कोई लालच नहीं था, वो निस्वार्थ मन से मेरी मदद किया, मुझे जगह दी, इसलिए उसे ये सब मिला, और तुम अपनी लालच की वजह से मुझे बुलाया और मुझे भोजन कराया, अपनी लालच की वजह से तूने मुझे अपने घर में पोटी करवाया, इस वजह से तुम्हारे घर में सोना नहीं हुआ बल्कि सारे धन नष्ट हो गए। अब इस छोटी बहन झूठी का अपने गलती का एहसास हो जाता है, ये जान जाती है कि मेरे लालच की वजह से ही ये सारा चीज हुआ है। वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी अपनी बड़ी बहन के सच्ची के पास जाती है और जाकर कहती है कि दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं जान गई हूँ कि मैं अपनी घमंडी की वजह से ही
सारा धन खो दी। दीदी मुझे माफ कर दो, तुम गलत नहीं थी। तब वो जो सच्ची थी वो कहती है कि तुम्हें अगर माफी मांगना ही है तो तुम भगवान शिव के चरण में जाओ, उनसे माफी मांगो, उनके भक्त बनो। तुम देखना तुम्हारा धीरे धीरे सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा सारा धन फिर से वापस आ जाएगा। ये जो बड़ी बहन सच्ची थी बहुत अच्छे विचार के थी, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। छोटी बहन झूठी जो थी वो भगवान शिव के पास जाती है, उनसे माफी मांगती है और अपने घर जाकर भगवान शिव के एक फोटो लगाती है और उनकी पूजा करने लगती है। अपने घर में चर्चा करवाती है और भगवान शिव के भक्त बन जाती है। उस दिन से वो सभी गलत काम छोड़ देती है और सभी जरूरतमंद को मदद करने लगती है। जो भी उसके दरवाजे पे आते थे वो कभी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजती थी। धीरे धीरे करके उसका सारा धन वापस आ जाता है और भगवान शिव की कृपा से दोनों बहनों अब सुख शांति से रहने लगते हैं। दोस्तों, सच्चाई की राह पर चलने वालों को एक दिन जीत जरूर होती है। भगवान शिव की कृपा उसे जरूर मिलती है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।